हेलो क्लास 11th। आज हम आप लोग को करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड का। ठीक है, जिसका कैश बुक डबल कॉलम ऑफ कैश बुक से रिलेटेड है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम करने वाले हैं। इसके बाद जितने भी डाउट्स होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर कौन से क्वेश्चन में हमें डाउट आ रहा है, और हम आपको वो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वही क्वेश्चन हम डालेंगे। फिलहाल हम आज फिफ्थ क्वेश्चन करवाने के बाद पेटी कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक के बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रखा है प्रिपेयर और डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर दिसंबर 2016। ये भी क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में भी ट्रांजेक्शन किसका दे रखा है बेटा? दिसंबर का ही दे रखा है। दिसंबर 2016 में कुछ एक ट्रांजेक्शन हुए हैं जिससे रिलेटेड आपको कैश बुक बनाना है बेटा। कैश अगर आ रहा है, बिजनेस में कैश अगर आ रहा है तो इधर लिखना है, चाहे वो कैश के रूप में हो चाहे वो बैंक के रूप में हो। अगर आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो इधर लिखना है, और बिजनेस से जा रहा है तो क्या इधर लिखेंगे बेटा? इधर लिखेंगे। यानी कि सारी की सारी रिसिप्ट इधर आएगी बेटा और पेमेंट इधर आएगी। सबसे पहला कह रखा है स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या आ रहा है बेटा? कैश आ रहा है। अमाउंट है 1,20,000। कितना है बेटा? 1,20,000। घबराना मत, कई बार कई क्वेश्चनों में, कई बुक्स में क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और कई 4th जो है वो 5th में है। तो ये हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल है उसमें क्वेश्चन नंबर 5th है बेटा, याद रखना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 हमने लिख दिया बेटा, और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट किस नाम से लिखते हैं बेटा? कैपिटल के नाम से लिखते हैं। किसके नाम से लिखते हैं? कैपिटल। और यहां पर है बेटा डेट 1 दिसंबर 1। फिर क्या रखा है? कैश पेड इनटू बैंक। बैंक में अगर कैश पे कर रहे हैं, फिर से मैं आपको रिपीट दिला दूं, कॉन्ट्रा एंट्री बेटा। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों पर ही इफेक्ट डाल रही हो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं बेटा। यहां पर कैश कह रखा है कैश पेड इनटू बैंक। बैंक में कैश पे किया जा रहा है, इसका मतलब बिजनेस के ही बैंक में पैसा आ रहा है। कितना? 50,000। ठीक है, और बिजनेस से कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड कैश में लिख दिया जाएगा 50,000। ठीक, अब बात आती है कि यहां पर लिखना क्या है, किस नाम से लिखना है। अगर बैंक है, बैंक में मैंने एंट्री करा है तो यहां पर टू कैश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कैश। और कैश में एंट्री मैंने करा है तो यहां पर बाय बैंक लिखा जाएगा। क्लियर ये बात? डेट कौन सी आएगी? जो डेट दे रखी होगी 3 दिसंबर 3, राइट। और यहां पर LF वाले कॉलम में एक बार आपको C लिखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर क्या रखा? परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता। सुष्मिता से गुड्स परचेज कर रहे हैं। यहां पर ध्यान रखना बेटा, जनरल एंट्री गोल्डन रूल में आप लोग को बता दिया गया है कि अगर किसी से उधार परचेज करते हैं तो इसका मतलब वहां पर कैश का जिक्र नहीं कर रखा होगा, नाम रिप्रेजेंट कर रखा होगा। यहां पर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता। आप लोगों को पता है कि एंट्री क्या होगी? क्या होगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुष्मिता। यहां पर ना ही कैश डेबिट हो रहा है, ना ही क्रेडिट हो रहा है, ना ही बैंक डेबिट हो रहा है, ना ही क्रेडिट हो रहा है। यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। इस एंट्री को क्या किया जाएगा? इग्नोर। हमें सिर्फ और सिर्फ कैश को ध्यान रखना है। कैश आ रहा है तो इधर लिखेंगे, कैश जा रहा है तो इधर लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, 6th एंट्री है बेटा, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड अ चेक। हमें क्या मिला है बेटा? चेक मिला है। याद रखना, कैश बुक वाले में हम जनरली एंट्री क्या करते हैं? चेक मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख देते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि जब भी चेक मिल रहा है, जब भी चेक आपको मिल रहा हो तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट एंट्री आपको पढ़नी है, जिससे यह पता लगे कि क्या आपने चेक उसी दिन जमा कर दिया या अगले दिन जमा किया। इससे क्या होगा हम आपको बताते हैं। यहां पर क्या रखा है? सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड अ चेक। मैंने देखा कि चेक मिला है, फिर मैंने आगे पढ़ा तो 14 दिसंबर को दे रखा है, चेक रिसीव ऑन दिसंबर 6, 2016 डिपॉजिट इनटू बैंक। सोचो एक बार कि मैंने क्या कर दिया? चेक मिला और मैंने बैंक में लिख दिया, रिसिप्ट साइड बैंक में लिख दिया। फिर दूसरी 14 तारीख को फिर क्या रखा है कि बैंक में जमा कर रखा है, तो फिर से बैंक क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बैंक दो बार अमाउंट इंक्रीज होगा, जो कि बैंक में जमा हमने 14 तारीख को किया है, तो 6 तारीख को आप क्यों लिखोगे? तो जब अपने को पता रहता है कि हमने चेक जमा ही नहीं किया है तो फिर हम बैंक में क्यों इंक्रीज करेंगे?
तो उस टाइम जिस टाइम आपको चेक मिलता है और उसको जमा आप दूसरे दिन करवाते हो, तो जिस दिन आपको चेक मिलता है उस दिन उस चेक को कैश मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? कैश। और एंट्री किस में करते हैं? कैश में। कैश में एंट्री लिख दूंगा 20,000, क्योंकि चेक मिल रहा है किस नाम से? टू सेल्स के नाम से। किसके नाम से? सेल्स के नाम से। डेट आएगी बेटा 2/6। डेट क्या आएगी? 6। नेक्स्ट क्या रखा? पेड टू सुष्मिता। सुष्मिता को पे किया है, तो यहां पर एंट्री होगी बेटा बाय सुष्मिता। सुष्मिता। डेट आएगी बेटा, डेट आएगी कौन सी आएगी बेटा? 10। सोचो कि बेटा ये 5 तारीख को जो सुष्मिता से परचेज किया, उसी दिन अगर मैं सुष्मिता के नाम से लिख देता तो दो बार पैसा कट जाता कि नहीं बैंक से या फिर कैश से। तो इसलिए अपने को पूरा ढंग से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। और उस दिन यहां पर क्या रखा था? 5 तारीख को परचेज किया है। 5 तारीख को अगर परचेज कर रहे हैं तो उधार परचेज कर रहे हैं। यहां पे साफ तौर पे क्या रखा है? तो कैश का नाम कहीं पर भी नहीं शो हो रहा है। तो जिस दिन हमने कैश पे किया है तो उस दिन हम एंट्री कर लेंगे। कैश पे टू सुष्मिता क्या रखा है? 20,000, तो मैंने 20,000 लिख दिया। नेक्स्ट 14 क्या कह रखा है बेटा? चेक रिसीव ऑन December 6 डिपॉजिट इनटू बैंक। जो दिसंबर 6 को चेक रिसीव हुआ है उसे मैं बैंक में जमा कर रहा हूं। तो बेटा जो हमारा कैश है वो चला जाएगा। हमने उस चेक को क्या मान लिया था? कैश। कैश अगर जा रहा है तो कैश में से माइनस कर दूंगा 20,000, इधर लिख दूंगा। और बैंक में अपने पास आ जाएगा 20,000, तो मैंने यहां पर लिख दिया 20,000। और दोनों तरफ सी नाम से, कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से लिख दिया जाएगा। बैंक में लिखा है तो यहां पर लिखूंगा टू कैश के नाम से। डेट आएगा 14। और यहां पर कैश में लिखा है तो यहां पर डेट, यहां पर लिखा जाएगा बाय बैंक के नाम से। आ रही बात समझ में? डेट आएगा 16 था या 14 था? 14। देन नेक्स्ट क्या रखा है? सोल्ड गुड्स टू रानी। रानी को बेचा है बेटा। तो यहां पर भी नगद के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उधार किया। गोल्डन रूल कहता है सोल्ड गुड्स टू रानी, एंट्री क्या होगी बेटा? रानी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश का नाम है नहीं तो हम इसकी एंट्री करेंगे नहीं। कह रहा है कार्टेज पेड बाय कैश इन कैश। कार्टेज पे किया है बेटा, कैश जा रहा है अपना। कितना जा रहा है बेटा? 500। किस नाम से लिखा जाएगा? बाय कार्टेज के नाम से। कार्टेज के नाम से। डेट आएगा बेटा कितना? 20। नेक्स्ट क्या रखा है बेटा? कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम रानी। रानी से कैश रिसीव हुआ है तो कैश में लिखा जाएगा बेटा कितना? 12,000 लिखा जाएगा। और यहां पर एंट्री किस नाम से आएगी बेटा? ये है बेटा। किस नाम से आएगी बेटा? रानी से मिला है तो यहां पर लिखा जाएगा टू रानी अकाउंट। डेट क्या आएगी बेटा आपके पास? 22। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हुआ है, चेक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैश ही उसको मान लेंगे 5,000। कितना बेटा? किस नाम से लिखा जाएगा? टू कमीशन के नाम से। आरी बात से। डेट किस नाम से? डेट कितना आएगा बेटा? 27। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। बेटा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ऑफिस यूज के लिए आता है तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होता है, क्योंकि बैंक से पैसा कटता है और बिजनेस में कैश आता है, तो बैंक में से माइनस कर देंगे और कैश में इंक्रीज कर देंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, तो कैश में माइनस कर दूंगा कितना बेटा? 2,000। कितना? 2,000 माइनस कर दूंगा। किस नाम से बेटा? बाय किसके नाम से? ड्राइंग के नाम से। कितना आएगा बेटा? डेट कितना आएगा अपने पास? 30। अब एक बार चेक कर लेना कि हमने सारा ट्रांजेक्शन लिखा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर 2 कॉन्ट्रा एंट्री है तो 11 में से 2 बार माइनस कर देंगे 9। तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा अपने पास। ठीक है, अब क्या करना है? अपने को टोटल करना है। सबसे पहले इधर आ गया बेटा 70,000, इधर कुछ भी नहीं है, यहां पर 70,000 लिख जाएगा। सबसे पहले नीचे लिखूंगा 70,000 दोनों तरफ, ठीक है। और दोनों तरफ 70,000 लिखने के बाद इधर कम है तो इधर लिख दिया 70,000। और ये किस नाम से लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। और डेट क्या आएगा? उस महीने का आखिरी तिथि। कौन सा महीना है? दिसंबर। दिसंबर का लास्ट डेट कौन सा होता है? 31, तो 31 लिख दिया। नेक्स्ट
इसका टोटल करते हैं बेटा, ये है 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,57,000। कितना आ रहा है बेटा वह मेरे पास 1,57,000। इधर का टोटल करूंगा तो कितना आएगा बेटा 50,000, 70,000, 90,000 और आएगा बेटा 92,500। 92,500 माइनस करूंगा बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 6 में से 2 गए तो कितने आएंगे बेटा आपके पास 4 और यहाँ पर बेटा 4 में से सॉरी 5 में से माइनस होगा 9, 15 में से माइनस होगा 9 तो कितना आ गया बेटा आपके पास 6। आंसर एक बार चेक करते हैं 64500 70,000 यहाँ पर लिख दिया जाएगा 64500 राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में पेटी कैश बुक के साथ। धन्यवाद।